हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ जेजे डिजिटल से आप सबका स्वागत करता हूं। हमने आपसे वादा किया था कि हम हर सैटरडे शाम 7 बजे डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कुछ लर्निंग ट्यूटोरियल आप सबके लिए लेकर आएंगे। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं फेसबुक एड्स। आज हम सीखेंगे फेसबुक एड्स कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल हर कोई फेसबुक पर है। पीपल हैविंग डिफरेंट चॉइस, प्रेफरेंस, हैबिट्स आर ऑन फेसबुक। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आजकल सभी सोशल नेटवर्क चैनल अपने एड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, पर बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी भी फेसबुक एड्स ही प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द ऑडियंस दैट फेसबुक प्रोवाइड टू देम। आज के टाइम में it is the most important tool to advertise on Facebook or to learn Facebook ads। हमारे Facebook एड मैनेजर के डैशबोर्ड पर है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ 4 टैब है, जैसे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन, एड सेट एंड एड। तो अकाउंट ओवरव्यू में हम हमारे सारे टोटल अकाउंट का प्रीव्यू देख सकते हैं, जैसे रीच, अमाउंटमेंट, इम्प्रेशंस या लिंक क्लिक्स। कैंपेन में हमने जो कैंपेन लाइव किया है उन कैंपेन्स के डिलीवरी, बिड स्ट्रेटेजी, बजट, रिजल्ट, ये सब देखते हैं। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है एड सेट लेवल। तो एक कैंपेन के कई सारे एड सेट हो सकते हैं। हम हमारे कैंपेन के अंदर जितने भी एड सेट हमने बनाए हैं उनके बारे में डिटेल देख सकते हैं। और एड सेट के बाद है एड। तो एक्चुअल एड जो हमने एक एड सेट के अंदर जितने भी एड बनाए हैं, तो उन सारे एड को एडिट या डिटेल या उनका रिजल्ट, रीच और इम्प्रेशन हम एड सेक्शन में देख सकते हैं। जितने भी ऐड यहाँ रन हो रहे हैं उन्हें हम मंथली वाइज भी देख सकते हैं, जैसे लाइफ टाइम, टुडे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, लास्ट 14 डेज के अंदर भी हम उनको देख सकते हैं। ये बात हो गई एग्जिस्टिंग ऐड की। पर हम जब भी एक नया ऐड बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ आते हैं, जो ग्रीन कलर का बटन है क्रिएट। तो क्रिएट पर क्लिक करने से हम कुछ भी नया ऐड हमारा लाइव कर सकते हैं। जब भी हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तब हम इस नए पेज में आ जाते हैं। पहले यहाँ पर है क्रिएट न्यू कैंपेन और यूज एन एग्जिस्टिंग कैंपेन। अगर हम कुछ नया फेसबुक ऐड लाइव करना चाहते हैं तो हम जाएंगे क्रिएट न्यू कैंपेन पर हम जब कुछ पुराने एग्जिस्टिंग कैंपेन को एडिट करना चाहते हैं तो हम जाएंगे यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन पर। हम अभी कुछ एक नया कैंपेन शुरू करेंगे। नीचे जाने से पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 सेक्शन बने हुए हैं, जैसे कैंपेन, एड सेट और एड। फेसबुक ऐड लाइव करने से पहले हमें इन तीनों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। कैंपेन मतलब ऑब्जेक्टिव। तो मेन पार्ट है ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव के अंदर ढेर सारे एड सेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ है एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3 और एड सेट 4। एड सेट का मतलब है जिस ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब उनका एज, उनका प्रेफरेंस, लोकेशन, ये सब आता है एड सेट के अंदर। और एक एड सेट के अंदर हम ढेर सारे एड लगा सकते हैं, जैसे एड सेट 1 के अंदर है एड 1, एड 2 और एड 3। तो इस स्टेज में आता है एक्चुअल एड, जो हम ऑडियंस को शो करते हैं। जैसा कि हम पूरे डायग्राम में देख सकते हैं कि हम जितने भी कैंपेन बनाए, हम एक कैंपेन के अंदर कितने भी एड सेट बना सकते हैं और कितने भी एड सेट के अंदर हम जितने चाहे उतने ऐड बना सकते हैं। हमने अच्छे से समझ लिया कैंपेन, एड सेट और ऐड क्या होता है। में हम और देख सकते हैं, जब हम नीचे जाते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं व्हाट इज योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ हमें चूज करना है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस। तो ऐड लगाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए इन तीनों को अच्छे से जानते हैं। तो फेसबुक ने अपने टाइप्स ऑफ एड को एक फनल की तरह डिजाइन किया है। जैसे हम देख सकते हैं उसके 3 टाइप्स, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो एक सेल्स फनल जैसे होता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, वैसे ही फेसबुक ने भी अपने टाइप्स ऑफ एड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहले आता है अवेयरनेस। अवेयरनेस के अंदर आता है ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। अगर आपका कुछ नया बिजनेस है और आप उस नए बिजनेस को कस्टमर तक लेना चाहते हैं तो आप ब्रांड अवेयरनेस और रीच के टाइप ऐड डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है कंसिडरेशन। अगर आपका कोई वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है या फिर वेबसाइट है, उसके लिए आप कस्टमर चाहते हैं तो आप कंसिडरेशन के ऐड लगा सकते हैं, जैसे ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इनसाइट्स, वीडियो व्यू, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। और लास्ट में आता है कन्वर्जन।
कन्वर्जन मतलब द फाइनल स्टेप, जिसमें आप कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स एंड स्टोर ट्रैफिक, अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है या फिर कोई कस्टमर को अपने स्टोर तक लाना है तो आप कन्वर्जन टाइप ऐड लगा सकते हैं। फेसबुक के तीनों टाइप के ऐड जैसे अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन अच्छे से जान चुके हैं, तो मैं आप सबको अब एक ऐड बना के दिखाऊंगा जो है ट्रैफिक ऐड। तो पहले हम ट्रैफिक पर सिलेक्ट करते हैं। ट्रैफिक पर सिलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। तो पहले हम कैंपेन का नाम देंगे, तो हमने नाम दिया कैंपेन का सौरभ ट्रैफिक। सो उसके बाद एक क्रिएट ए/बी टेस्ट। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो हमें इसे ऑफ ही रखना है। उसके बाद एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, पर हम चाहें तो इसे ऑफ भी कर सकते हैं। ये हमारा डेली बजट है, तो इस डेली बजट को हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो इसे हम ऑफ करेंगे अभी, फिर हम करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ कैंपेन लेवल से एड सेट लेवल तक आ चुके हैं। तो यहाँ आने के बाद हम देख सकते हैं पहले पूछा है हमें एड सेट नेम, तो हमें कैंपेन के अंडर जो हम एड सेट बना रहे हैं उसके लिए कुछ नाम देना पड़ेगा। तो हम दे रहे हैं आवर फर्स्ट एड सेट। तो उसके बाद में पूछा है ट्रैफिक, चूज वेयर यू वांट टू ड्राइव द ट्रैफिक। सो अगर हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है तो हम वेबसाइट सिलेक्ट करेंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही होता है। उसके बाद आता है डायनामिक क्रिएटिव, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहता है, तो हमें इसे ऑफ ही रहने देना है। अगर हम ये डायनामिक क्रिएटिव ऑन करेंगे तो फेसबुक अपने हिसाब से हमें एक ऐड बनाकर देगा। वो अपने हिसाब से हेडलाइन, इमेज और ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन हमें देगा। उसके बाद नीचे आते हैं, तो उसके बाद आता है ऑडियंस। तो ऑडियंस ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इधर हमें चुनना है हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा ऐड बेसिकली किस ऑडियंस ग्रुप को दिखाया जाएगा। तो एक है क्रिएट न्यू ऑडियंस और दूसरा है यूज सेव्ड ऑडियंस। अगर हम यूज सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो पहले से ही कुछ अगर हमने क्रिएट करके रखा है ऑडियंस तो हम वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम अभी नया ऑडियंस सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्रिएट न्यू ऑडियंस में सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आने के बाद हम पहले रखते हैं कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस एक अलग टॉपिक है, तो हम अगर आप चाहते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट कीजिए। तो और नीचे आने के बाद हम देखते हैं लोकेशन। तो हमें हमारा ऐड किस लोकेशन में देना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया है, अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम एडिट पर डालेंगे। अगर हम पूरे इंडिया को नहीं कवर करना है तो हम इसे निकालेंगे। तो लोकेशन में हम डालेंगे भुवनेश्वर। आप देख सकते हैं उसने भुवनेश्वर पर एक पिन ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब है आपका लोकेशन सेट हो चुका है। हम जो ये ऐड बना रहे हैं वो हमारे कंपनी JJ डिजिटल्स जो फ्री इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए बना रहे हैं, ताकि हमारे वेबसाइट JJ डिजिटल्स में हम ट्रैफिक ला सकें, ताकि कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्टेड है वो जान सके और इंटर्नशिप कर सके हमारे कंपनी में। सो हम इस वेब पेज पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं। सो हमने चूज़ किया भुवनेश्वर लोकेशन। तो हम एज ग्रुप रखेंगे, तो यहाँ एज ग्रुप सेट कर सकते हैं हम अपने ऑडियंस का। हमें चाहिए 18 साल से 30 साल तक। एज सेट करने से हम फेसबुक को ये बताना चाहते हैं कि जिस यूज़र का एज 18 साल से 30 साल के बीच में है उन्हीं को ये ऐड दिखना चाहिए। तो उसके बाद है जेंडर। तो जेंडर में हम सिलेक्ट कर सकते हैं मेन, वुमेन या ऑल, मतलब हम अपना ऐड किसको दिखाना चाहते हैं। अगर आपका कोई अपैरल्स का शोरूम है या फिर कुछ मैन, कुछ एक सिंगल जेंडर रिगार्डिंग कुछ आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं मैन या फिर वुमन। पर क्योंकि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं सिलेक्ट रहने दूंगा ऑल। तो फिर आता है डिटेल टारगेटिंग। इस डिटेल टारगेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एडसेट में, क्योंकि डिटेल टारगेटिंग हमें हेल्प करता है कि एक्चुअली किस कैटेगरी के लोगों को हमारा ऐड दिखे। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एडिट। तो हम ये ऐड उन्हीं लोगों को दिखाना चाहते हैं जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। तो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। तो हमने सिलेक्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, या फिर हम सिलेक्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप। तो ऐसे आप अपने हिसाब से इंटरेस्ट या चॉइस या बिहेवियर रख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जिन लोगों को इन सब में कुछ इंटरेस्ट, चॉइस या कभी ना कभी उन्होंने उस टॉपिक पर कभी ना कभी रिसर्च किया होगा। हम अपना डिटेल टारगेटिंग बढ़ा भी सकते हैं
यहाँ एक ऑप्शन है सजेशन। अगर हम सजेशन पर क्लिक करेंगे, इन दो को ध्यान में रखते हुए फेसबुक हमें और ऑप्शन दिखाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कैरियर डेवलपमेंट, क्योंकि हम इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। सो हम उतना ही रहने देते हैं। तो नीचे ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग एक्सपांशन। अगर हम ये चेकबॉक्स चेक करते हैं तो फेसबुक अपने हिसाब से उन लोगों को हमारा ऐड दिखाएगा जो हमारे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। फेसबुक अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस करेगा। हम यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं ऑडियंस साइज। जैसे हम हमारा ऑडियंस और लोकेशंस ये सब सेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका नंबर चेंज होते जा रहा है। ये जो पोटेंशियल रीच है, ये फेसबुक हमें बताता है कि जनरली हमारा ऐड कितने लोगों तक जा सकता है। तो फेसबुक अपने डाटाबेस को यूज करके हमें बताता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग उसके पास कितने रीच है। हमें ये बात आपको पहले बता दूं कि कोई एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ कुछ प्रिडिक्टेड रिजल्ट है जो फेसबुक अपने डाटाबेस को यूज करके बता रहा है। तो उसके बाद आता है लैंग्वेजेस। अगर हम लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ कुछ भी रीजनल लैंग्वेज, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ऐड ओनली स्पेसिफिक स्टेट में दिखा रहा हूँ, तो उस स्टेट का मैं रीजनल लैंग्वेज यहाँ चूज कर सकता हूँ। इसे ऐसे ही रहने दीजिए, पर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं लैंग्वेजेस। के बाद आता है सेव दिस ऑडियंस। अगर आपको ये ऑडियंस किसी और प्रोजेक्ट या किसी और ऐड के लिए यूज करना है तो आप यहाँ यूज करके सेव दिस ऑडियंस भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ एक नाम लिखना होगा कुछ भी, उसके बाद सेव। फिलहाल मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में हम फेसबुक को ये बताते हैं कि हमें ये ऐड किस किस प्लेटफॉर्म में दिखाना है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, पर मैं इसे मैनुअल करूँगा। मैनुअल करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेंगे कि आप कहाँ कहाँ ये ऐड दिखाना चाहते हैं। तो प्लेटफॉर्म, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर या इंस्टाग्राम। तो ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है आप अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं। तो मुझे अपना ऐड ओनली फेसबुक पर दिखाना है, ऑन इंस्टाग्राम पे दिखाना है। मुझे मैसेंजर, ऑडियंस नेटवर्क अनचेक करना है। तो उसके बाद आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में कहाँ कहाँ दिखाना है, मतलब फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, वीडियो फीड, स्टोरी, फेसबुक इंस्टाग्राम स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, ऐसे। यदि आप कोई ऑप्शन चुनेंगे या कोई चैनल चुनेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसका एड प्रीव्यू हम राइट साइड में देख सकते हैं। फिर हम नीचे जाने के बाद आता है बजटिंग एंड शेड्यूलिंग। सो यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम किस पर फेसबुक को पेमेंट करना चाहते हैं। लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, इंप्रेशन या डेली यूनिक रीच। किस बेसिस पे आप फेसबुक को बोल रहे हैं कि आपका पैसा वो काट सकता है। तो हमें करना है लिंक क्लिक, क्योंकि हमें हमारे वेबसाइट जेजे डिजिटल पर ट्रैफिक लाना है। सेकंड आता है कॉस्ट कंट्रोल। तो बेसिकली फेसबुक आपसे ये पूछता है कि आप एक क्लिक के पीछे कितने रुपए देना चाहते हैं। मेरी माने तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए कि फेसबुक अपने हिसाब से सबसे मिनिमम कॉस्ट ही चार्ज करता है आपसे। अगर आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस है तो आप कुछ भी यहाँ जैसे 4 रुपये पर क्लिक या 5 रुपये आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आता है बजटिंग एंड शेड्यूल। तो आपका डेली बजट कितना है, डे फेसबुक को कितना स्पेंड करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो हम ये बाय डिफॉल्ट 800 है, हम इसे कर देंगे 500। आप अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 2 ऑप्शन पूछता है, सेट ए स्टार्ट डेट एंड एंड डेट और रन माई एड कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टुडे। मतलब वो आपसे बेसिकली शेड्यूलिंग करने के लिए पूछ रहे हैं कि आप उसको एक प्रॉपर टाइम पीरियड देना चाहते हैं कि आपका ऐड इस डेट से इस डेट तक चले, या फिर आप उसको कंटिन्यूसली चलाने के लिए बोल रहे हैं। हम कर रहे हैं रन माई एड सेट कंटिन्यूसली। उसके बाद वो आपको कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यू दे रहा है कि आपका कितना ऐड बजट है और कितना टैक्स लगेगा, तो टोटल अमाउंट। तो ये सब करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। हम ऐड लेवल कस्टमाइजेशन पर आ जाते हैं। यहाँ ऐड लेवल कस्टमाइजेशन पर हम एक्चुअल ऐड कॉपी को हमारा डिजाइन करेंगे। पहले पूछ रहा है ऐड नेम। सो हम आप अपने एड सेट के अंडर जो आप जितने भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए आप पर्टिकुलर ऐड के लिए एक नाम देंगे। हम दे रहे हैं ऐड 1। तो उसके बाद आता है चूज हाउ यू वांट टू बिजनेस टू रिप्रेजेंट इन योर ऐड। मतलब आप इसे कौन से प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म के बेसिस पर। तो आप अपने फेसबुक पेज यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल मैं कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यहाँ आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना है जिस पर आप अपना ऐड शो करना चाहते हैं। तो नीचे आने के बाद पूछता है क्रिएट ऐड। यहाँ आपको अपना एक्चुअल ऐड कॉपी डिजाइन करना है। अगर आपके पास पहले से कुछ बना बनाया है
तो आपको यूज़ करना है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। सो मैं यहाँ क्रिएट एड पर क्लिक कर रहा हूँ। फेसबुक आपको ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव के अंडर 3 टाइप्स ऑफ एड बनाने का अलाउ करता है, जो है carousel, सिंगल इमेज और वीडियो और कलेक्शन। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सिंगल इमेज और वीडियो। उसके बाद आता है मीडिया। अगर आपको कुछ मीडिया ऐड करना है जैसे फोटो या हो वीडियो कुछ भी, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐड मीडिया, इमेज या वीडियो। तो हम सिलेक्ट करें इमेज, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये वाला। कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाना है। फिर नीचे आने के बाद आपको एक्चुअल एड कॉपी बनाने के लिए वो अलाउ करता है। जैसे पहले पूछा है प्राइमरी टेक्स्ट, तो आपको प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना है। तो आपको यहाँ ऐसा एक टेक्स्ट देना है जिसे देखकर कस्टमर अट्रैक्ट हो और या फिर आपके लिंक पर क्लिक करे। तो हम देंगे, आप ये अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद आता है हेडलाइन। तो हेडलाइन, एक ऐड का हेडलाइन सबसे आई कैची होना चाहिए ताकि उसे देखते ही कोई भी विजिटर उस लिंक पर क्लिक करे। सो हेडलाइन जनरली इधर शो करता है, वो बोल्ड सेक्शन जिस पर हेडलाइन लिखा गया है। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। बाद आता है डेस्टिनेशन, आपको अपने कस्टमर को कहाँ ले जाना है। हम अपने कंपनी का वेबसाइट लाके यहाँ पर कॉपी कर देंगे। हमारे कंपनी का URL इधर वेबसाइट URL में डाल दिए हैं। और थोड़ा नीचे जाने के बाद हम देख सकते हैं डिस्प्ले लिंक। डिस्प्ले लिंक का मतलब है आप इस लिंक को अपने ऐड में किस तरह दिखाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं हेडलाइन के ऊपर ही हमारा URL शो कर रहा है jjdigitals.com। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन बटन। इस बटन का यूज़ करके जो यूज़र है तो वो आपके लैंडिंग पेज पर लैंड करेगा। तो आप इसे कुछ भी दे सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हम इसे रहने देंगे लर्न मोर। फिर नीचे जाने के बाद आप देख सकते हैं ट्रैकिंग। अगर आप फेसबुक ऐड चला रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फेसबुक पिक्सल। अगर आपने फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट में नहीं डाला है तो फेसबुक आपके वेबसाइट के विजिट को ट्रैक नहीं कर सकता। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट में डाल दें। अगर आप सीखना चाहते हैं कि फेसबुक पिक्सल अपने वेबसाइट में कैसे डाला जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हमारा ऐड बनकर तैयार हो चुका है। पूरी तरह से अपना ऐड रीचेक कर दीजिए। अगर आपका ऐड पूरी तरह से सही है तो आप कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। आपका आइटम कंफर्म कर रहा है। कैंपेन सेक्शन में हमारा ऐड विजिबल हो रहा है सौरभ ट्रैफिक। अब ये लाइव हो चुका है। तो हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया फेसबुक ऐड कैसे बनाना है। थैंक यू। We hope that you have learned to create Facebook ad properly. If you have any queries or doubt regarding this, you can comment below. If you're interested to grab free internship and jobs in digital marketing, then links are in description. Check it out. We will meet you next Saturday sharp at 7 p.m. with a new topic. Till that time, do like, share and subscribe. Thank you.